नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा चर्चा करेंगे सूर्य की। जी, सूर्य का कोई दोष हो तो क्या करना चाहिए। इसके साथ आपसे आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन रविवार। आज सप्तमी रात्रि को 11:26 तक, कृतिका नक्षत्र 4:40 रात्रि तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:47 से 6:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की बात करेंगे, हम कहानी एक सुनाएंगे। प्राचीन काल में एक संध्या नाम का असुर हुआ था। वह शक्तिशाली था इसलिए क्योंकि वो तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु भी बन गया था। संध्या नाम के असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। होना क्या था, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उस असुर को ढेर सारी शक्तियां वरदान के रूप में प्रदान कर दी। अब इन शक्तियों के कारण संध्या और शक्तिशाली हो गया था और शक्तिशाली जो संध्या है वो भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। उस असुर ने स्वर्ग पे आधिपत्य कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। किसी तरह से देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवता, नवग्रह सारे के सारे मोर पंख में विराजित हो गए और परिणाम ये हुआ कि वो मोर बेहद शक्तिशाली हो गया। और फिर उस मोर ने संध्या असुर का वध कर दिया और तभी से उस मोर को पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंखों का अपना महत्व है। यदि विधि पूर्वक मोर पंख को स्थापित किया जाए तो घर के ढेर सारे दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली के ग्रहों को भी शांत करने का सामर्थ्य होता है। घर के द्वार पर वास्तु के विरुद्ध हो तो निश्चित तौर पर 3 मोर पंख स्थापित करें। सनातन में मोर पंखों का अपना एक महत्व है। मोर पंखों में सभी देवता और सभी नवग्रहों का वास होता है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो अपने किताबों के बीच में मोर पंख रखा करते थे, उसकी पूजा करते थे। तब ये नहीं पता था कि मोर पंख की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो मोर पंख के नीचे मैरून धागा बांध लें। इसके बाद थाली में पंखों के साथ 9 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ये मंत्र पढ़ें, ओम सूर्याय नमः, जाग्रय 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 स्थापय स्वाहा। एक बार फिर से सुने, सूर्याय जाग्रय स्थापय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप करें, 2 नारियल भगवान को अर्पित करें। तो ये जो मोरपंख है ये जागृत हो जाता है। इसकी प्रतिष्ठा करके इसको पूजन स्थल में रखें तो आपके बहुत सारे सूर्य दोष दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में आने वाले अपयश, अनेक प्रकार की जो बाधाएं वो दूर हो जाती हैं। काल पुरुष का जो 5वां हिस्सा है, यानी जो संतान का है, जो प्रतिष्ठा का है, जो बुद्धि का है, जो एक तरह के औरा का है, ये सारा का सारा काम, आरोग्य का है, ये सारा का सारा काम सूर्य को दिया गया। और सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब हो तो एक तो औरा अच्छा नहीं होता, दूसरा अपयश होता है, तीसरा बीमारियां होती हैं, चौथा आप परेशान रहते हैं। और इन सब से अगर निजात चाहिए तो आपको सूर्य की शांति करनी चाहिए। मतलब मोर पंखों की पूजा करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जैसे मैंने मंत्र पढ़ बताया कि ओम सूर्य जाग्रय स्थापय स्वाहा, इस मंत्र का रोज 1 माला जप करें तो आपके सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ये तो था सूर्य और सूर्य का निदान। और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी, मेरा बेटा के बारे से जानना चाहते हैं। वो पढ़ता नहीं है, बात बोलने से भी नहीं सुनता है। सर, क्या उपाय करने से वो सुनेगा? अभी तो पढ़ाई लिखाई में भी काम नहीं अभी तो सभी घरों में यही शिकायत होगी भैया कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। शिकायत तो ही कर सकते हैं। आपका बच्चा भी किस क्लास में है? 6 क्लास में है सर। हैं? 6 क्लास में। 6 क्लास में? 6? जी जी, बहुत बढ़िया। उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटा का? हाँ, 10/6/2010। 10/6/2010। जी, बहुत सुंदर। और जन्म समय?
जन्म समय 11 बजे दिन में। 11 बजे दिन में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भेड़ी कोना, छत्तीसगढ़। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर वो पढ़ता लिखता नहीं है सर, बोलने से भी नहीं सुनता है, और क्या उपाय करने से भी वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान जाए उसका, यही जानना चाह रहे हैं। चलिए, क्या पाठ करें माँ बाप कि बच्चों का पढ़ने में ध्यान जाए? ज्यादातर बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप से पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। मेरा ख्याल है किसी माता पिता के पास अपने बच्चों का अकाउंट नहीं होता कि वो ये बताए कि उन्होंने कब कहाँ कितना प्यार किया। ये प्रश्न भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि माँ बाप अपने बच्चों के करियर के लिए यूं ही परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ ले, बच्चा खा ले। चलिए इस बच्चे की स्थिति देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। इसके 11वें स्थान में राहु। ही इज अ मैन ऑफ फैंटेसी, मतलब बहुत ज़्यादा काल्पनिक है और मुझे से लगता है बहुत ज़्यादा वर्चुअल मोड में रहता है, इमेजिनरी लाइफ जीता है और इसके चलते इसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता और दिमाग इसका व्यस्त रहता है। मगर बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट है कि यदि ये ध्यान से पढ़ाई करे तो बहुत नाम रोशन करेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसा कुछ चल रहा है जो चिंता की बात है? जी जरूर, आपको ध्यान देना चाहिए कि इस बच्चे की चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और मैंने लिखा कि शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ स्टैग्नेशन। ये आमतौर पे जड़ता का संकेत करता है, तनाव ज्यादा होते हैं, एरोगेंस आता है और ये प्री प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी से पहले वाली, इन्हें बच्चे के मूछे आने और मूछों के आने से पहले वाला केस है जहाँ पे बच्चा काफ़ी उलझा रहता है, अपने में उलझा रहता है, बहुत फ्रेंडशिप करता है, गुस्सा बहुत करता है। और इसके बाद मंगल की महादशा में राहु, मतलब अब मुझे से लगता है 2024 तक परिस्थितियाँ यही रहेंगी और उसके बाद गुरु की और शनि की दशा चलेगी। मतलब बच्चा क्लास 9th के बाद आपका बच्चा सीरियस होगा और आपका नाम रोशन करेगा। मेरी तरफ से आप जान लीजिए कि बच्चा आगे चल करके मैथ्स या कॉमर्स लेगा और आपका खूब नाम रोशन करेगा। बड़ा प्रश्न ये कि अभी क्या करें? तो अभी एक छोटा सा काम इस बच्चे के लिए आप कर सकते हैं, जो करना चाहिए, एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ऊपल इसे धारण कराएं और इस बच्चे के लिए नियमित रूप से रुद्राभिषेक करें और इस बच्चे के लिए कहें कि भाई ये बच्चा नियमित रूप से खुद हनुमान चालीसा का पाठ करे तो इसके अंदर में सारी परेशानियां दूर होंगी। क्षमा करेंगे छत्रपाल जी। छत्रपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। जी मैं एनआरडीए का टेम्परेरी एम्प्लॉय हूँ, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हाँ। पंडित जी आपसे 2 साल पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर सन 1993। 2 साल पहले आपसे बात हुई थी। जन्म समय? जन्म समय है सर 7:25। 7:00? हाँ जी, 7:25 PM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है नवापारा राजीव। जी बताइए, क्या मुझसे बात हुई थी? सर 4 नवंबर सन 2019 को आपसे, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैंने आपको कॉल किया था। लकीली मेरा कॉल लग गया था आपके पास। तो आपने मुझे बताया था कि 13 महीने के बाद एक अच्छा मतलब भाग्योदय का समय आने वाला है, दिसंबर 2020 ऐसा करके, और एक मतलब अच्छी सी नौकरी आपको मिलने वाली है सर, आपने मुझसे कहा था। लेकिन सर अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बस यही जानना है कि मेरे भाग्य में एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं और विवाह का कब तक का योग बन रहा है, ये जानकारी। विवाह भी करना है सर? नहीं पड़ेगा सर। नहीं मैं पूछा करना है ना, तो फिर विवाह भी देख लेते। बहुत बढ़िया। चलिए आइए, एक शिकायत की पंडित जी, आपने 2020 में नौकरी लगने की बात कही थी क्योंकि आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मिथुन है, द्वितीयेश और पंचमेश बुध है और बुध की अंतर दशाएं चल रही है, अभी अगस्त तक भी है, मतलब नौकरी लगने की योग प्रबल है। अब बड़ा प्रश्न है कि 7वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें क्योंकि मंगल है आपके और मंगल राहु साथ में होने से दाम्पत्य जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो शादी से पहले शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र किसी एक दिन में अर्क विवाह याद से कराएं। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, मुझे से लगता है कि यहीं कहीं मंत्रालय में आपको आगे अच्छी स्थापना में जगह मिल जाएगी और आप अच्छी तरह से नौकरी कर पाएंगे। चिंता बिल्कुल न करें, समय आपके लिए अनुकूल है। मगर 2 काम जरूर करें, एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिवार का व्रत किया करें, शनि मंत्रों का जप किया करें, काले तिल काले उड़द का दान किया करें, कल्याण होगा। जी हमारे साथ हमारी कॉलर है अनीता जी। अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? अनीता जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी सर, मुझे अपने भैया के बारे थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जॉब 6-7 साल हो गया। बाबरे नहीं समझ में आ रहा है।
लग ही नहीं रहा है, मतलब ट्राई करते हैं, कभी कैंसिल हो जाता है तो कभी वेटिंग में आ थोड़ा जाता है। जोर से बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जोर से बोलिए, स्पीकर फोन से दूर बोल रही हैं आप, जोर से बोलिए। भैया के बारे में पूछना था। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं हो पा रही है, श्वेता जी से बात करते हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना है? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी बेटे डेट ऑफ का बर्थ बता है, दें। हाँ, बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1995। और समय बता दें। समय है रात के 3:28। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान भिलाई है। अभी बच्चा क्या करता है? बच्चा अभी प्राइवेट जॉब करता है, तो मुझे वही जानना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी शादी कब होगी और उसको गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, हाँ। उच्च शिक्षा प्राप्त होगी कि नहीं अच्छा, आगे। उच्च शिक्षा पढ़ाई क्या की है इन्होंने? हाँ जी, पढ़ाई इंजीनियरिंग की है सर। पीजी नहीं किया अभी? जी। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया? हाँ जी, नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, बी किया है बस। चलिए आइए देखते हैं। तैयारी कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी, अच्छे कॉलेज चलिए। मिलेगी कि नहीं की। चलिए अब आपसे अंतिम प्रश्न, इस बच्चे के अगले साल में शादी हो सकती है, नौकरी लग सकती है या पढ़ाई में जा सकती है, आप इसे क्या एडवाइस करेंगे? शायद जवाब नहीं, मैं जवाब देता हूं। आपके बच्चे का जन्मलग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो है मीन। वर्ष 2022 और 23 यानी अप्रैल से लेकर अप्रैल तक ऐसा मान के चलिए कि आपके बच्चे की एक अच्छी नौकरी लग जाएगी और अच्छी जगह एजुकेशन के लिए पीजी का ग्रांट भी आ जाएगा और यहीं पर शादी की बात चलेगी। ये विकल्प आपको लेना होगा कि आपको इस बच्चे के साथ क्या करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इस बच्चे की शादी करके और इस बच्चे का नौकरी करने दें। 2 साल बाद फिर इस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोले अच्छा रहेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसके तीसरे स्थान में सूर्य मंगल गुरु है। बृहस्पति का ट्रांसिट होगा अप्रैल 2022 में और यहीं कहीं इस बच्चे की नौकरी लग जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्चे के लिए बेहतर क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के लिए एक अच्छा होगा कि आप एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना इस बच्चे को धारण कराएं, बहुत जल्दी इसका फायदा होगा। जी कनकलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। मैं अपनी बहन की बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ सर। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, 2 नवंबर 1994। समय है 10:40 सुबह। जन्म स्थान मुंगेली भदेर कांपा। क्या जानना चाहते हैं? जी, उस बच्ची का शादी और क्या बोलते हैं, नौकरी लगेगी कि नहीं। इसने पढ़ाई क्या की है? वो बीई की है सर, बीएड भी कर ली है, एमए इंग्लिश में कर ली है। चलिए। और उसकी मम्मी अभी कोरोना से खत्म हुई है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, बताइए। मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ। इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं बच्ची का? हाँ। प्रिया दिव्य है? प्रिया दिव्य है उसका नाम। श्रेया दिव्य। इस बच्ची का जन्मलग्न प्रिया दिव्य। चलो थोड़ा सुनाई कम पड़ता है। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है, इसकी राशि कन्या है। जहां तक इसके शादी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी इसके अगले साल हो जाएगी। आप बिल्कुल अप्रैल के बाद तैयार रखिए कि इस बच्चे की शादी होनी है। अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसकी शादी पक्के तौर पे हो सकती है और यदि शादी किसी कारण से टल जाए जून तक, तो नवंबर में पक्के तौर पर हो जाएगी। मतलब अगले साल शादी का योग तो प्रबल है। दूसरा प्रश्न आता है नौकरी का, तो क्या इसे कोई नौकरी मिल जाएगी? 11वें स्थान में गुरु राहु से आक्रांत है। गुरु राहु की शांति कराएं तो इस बच्चे को एजुकेशन में नौकरी अच्छी तरह से मिल जाएगी। सवाल क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, शादी से पहले एक कुंभ विवाह करा लें नांदी मुख श्राद्ध के साथ में, जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो। और दूसरा, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का मानिक धारण करें। बच्ची को कहें कि रविवार का व्रत किया करे, सूर्य को अर्घ दिया करे, तो आप जानेंगे कि इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी परमानंद जी, परमानंद जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी जी बताएं। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा, वो आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है महाराज जी। लड़का के बारे में बताए थे, सर्विस लग जाएगा करके, लग गई सर्विस उसका। बहुत कृपा, बहुत बहुत आशीर्वाद है पंडित जी। अब क्या है कि एक तो जिम्मेदार वाला जो है ना, बहू चाहिए महाराज जी। बहू चाहिए तो आप बहू की भी डेट, मतलब बेटे की भी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ना। हाँ, 14/5/90। 14/5
90। और समय? समय दोपहर 12:01 पंडित जी। और जन्म स्थान? रायगढ़। इस बच्चे का नाम क्या है? आलोक कुमार शर्मा। अच्छा, और बच्चे को नौकरी मिल गई है, शादी करना है, पंडित जी बताओ शादी कैसे? जी 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 जी, रायपुर में है महाराज जी, अभी नया रायपुर में। चलिए, इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो धनु, 7वें स्थान में मंगल है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में होती है पूजा, क्योंकि सप्तमेश भी शनि राहु से आक्रांत होकर शत्रु क्षेत्रीय हो गया, इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी है, तो छोटा सा एक अर्क विवाह होता है, किसी दिन करा लें बहुत अच्छे से नांदीमुख शादी के साथ में। इस समय मंगल की महादशा और उसमें अप्रैल के बाद में बुध की अंतरदशा चलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2022 के बाद इसकी शादी का योग प्रबल बन सकता है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इसका करियर अच्छा है और इसकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर रहेगी। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य दोनों अलग अलग उंगलियों में पहनाए तो कल्याण होगा जी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं श्री जी। श्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। मैं भोपाल से श्री जी सेठ बोल रही हूँ। मेरा जन्म समय है 9 और 10 तारीख की जुलाई 1972। 9 तारीख की रात या 10 तारीख की सुबह माने 1:10। जन्म स्थान? बरेली, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए हाँ। एक बार तारीख फिर से बता दीजिए आप। सर 10 तारीख की सुबह माने मतलब रात को 1:10 पे। चलिए, मतलब 9 तारीख को 12 बजे के बाद 1:10 रात्रि। जानना क्या चाहते हैं आप? पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हर काम में विघ्न बाधा पड़ती है। मैं मेहनत बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे को जो पद के लिए जाती हूँ आखिरी तक सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मेरे को कभी भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। मेरा को जो मिलनी चाहिए तरक्की, वो कई 22-23 सालों से वहीं पे हूँ मैं, तरक्की नहीं मिल पाती है। बराबर से मैं इंटरव्यू देती हूँ, अपनी सारी क्वालिफिकेशन पूरी करती हूँ, सब फिर कहीं आके रोड़ा लग जाता है मेरे हर काम में। चलिए, आइए देखते हैं हर काम में बाधा है, बाधा की वजह बता दें और साथ में ये बताएं कि तरक्की कैसे होगी। चलिए, आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो है मिथुन। भाग्येश बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में आपको अच्छी तरक्की मिलने की है। और चूंकि एकादशी शनि धन स्थान में बैठे हैं, एकादश स्थान को पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपको शनि की बाधा है और इसके चलते आपके तनख्वाह नहीं बढ़ पाती, स्टेटस नहीं बढ़ पाता। यही एक परेशानी है। बड़ा प्रश्न है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा? निश्चित तौर पर होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। उसके लिए करना क्या है? 2 काम करिए। एक तो 4 कैरेट का टोपाज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 कैरेट का टोपाज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहन लीजिए। मंगल का व्रत करना शुरू करिए, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा, और साथ में आप काले तिल का दान नियमित रूप से किया करें। शनिवार के दिन तेल का दान किया करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपको अपना लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते जाते वही एक बात कि अभी आपका प्यार बाकी है पाने के लिए। तो हमारे बहुत सारे दर्शक जिनके मन में प्रश्न हो वो ढूंढे प्रिया शरण त्रिपाठी को गूगल में। हो सकता है कि आपको फ़ोन नंबर मिल जाए, तो कॉल करें। समय आने पर आपके फ़ोन का जवाब जरूर दिया जाएगा। 11 बजे से 8 बजे तक आपके फ़ोन कॉल का इंतजार रहता है। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।